एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द इंग्लिश थिंकर में। गाइस, आज हम करने वाले हैं हेडलाइन, जिसकी हम करेंगे ट्रांसलेशन। ठीक है, इसकी हम करेंगे ट्रांसलेशन वर्ड टू वर्ड हिंदी में। यहाँ पर आपको बताती जाऊंगी विद ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर के साथ। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो लोग चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। चलिए हेडलाइन देखते हैं। सिद्धारमैया चैलेंजेस मोदी टू इनेक्ट न्यू लॉ फॉर SC/ST वेलफेयर। सिद्धारमैया क्या है, सब्जेक्ट है। उन्होंने क्या किया, चैलेंज किया। एस लगा है, प्रेजेंट डेफिनेट को दिखा रहा है। हम इसको मानेंगे पास्ट में, मीन्स चुनौती दी। अगर हम प्रेजेंट में देखते हैं चुनौती देते हैं, ठीक है। अगर पास्ट में देखें तो उन्होंने चुनौती दी। किसको दी, मोदी को दी। टू इनेक्ट बनाने के लिए नए कानून, फॉर किसके लिए, SC/ST के लिए, ठीक है, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स वेलफेयर, उनके कल्याण के लिए। क्लियर है। अब ये नेक्स्ट छोटी सी हेडलाइन है, इसको भी देखते हैं। कर्नाटका CM asks if the central is willing to enact a legislation on the lines of a state's schedule caste subplan and tribe subplan act। कर्नाटका CM, अब ये जो सेंटेंस पूरा दिया गया है ये कौन सा है, इनडायरेक्ट स्पीच में। ठीक है, इनडायरेक्ट स्पीच में क्यों, क्योंकि इफ लगा है। ठीक है, जैसे कर्नाटका CM सेड टू कॉमे शुरू है ना, फिर हम क्वेश्चन मार्क स्टार्ट हो जाता है। इज ही विलिंग, इज द सेंटर विलिंग, तो यहाँ पर हमने कॉमा हटा के इफ लगाया, तो इनडायरेक्ट स्पीच में दिया गया है। कर्नाटका CM ने पूछा कि यदि कि सेंटर जो है क्या वो तैयार है, इज विलिंग टू इनेक्ट बनाने के लिए लेजिस्लेशन कानून, ऑन द लाइन्स, किस तर्ज पर, ऑन द लाइन्स ऑफ मीन्स तर्ज पर, किसकी तर्ज पर, स्टेट के, राज्य के जो शेड्यूल कास्ट सब प्लान है, जो अनुसूचित जाति उपयोजना एंड ट्राइबल सब प्लान एक्ट, और जनजातियां जो हैं उपयोजना जो अधिनियम है, उसके अकॉर्डिंग क्या वो तैयार है बनाने के लिए कानून को। ही ऑल्सो सेज, उन्होंने ये भी कहा दैट म्यूजियम डेडिकेटेड टू अम्बेडकर, की मीन्स अम्बेडकर को समर्पित जो म्यूजियम है, विल बी सेटअप, सेट किया जाएगा। विल बी के साथ थर्ड फॉर्म है, फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव हुआ। सेट मीन्स बनाया जाएगा, सेटअप किया जाएगा इन बेंगलुरु अलॉन्ग विद हिज स्टैचू, किसके साथ, और उसके साथ उनका प्रतिमा भी होगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसको जूम। कर्नाटका चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया चैलेंजेड, कर्नाटका चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया सब्जेक्ट हुआ। चैलेंज्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट है। उन्होंने चुनौती दी, किसको दी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। जो भी वर्ब, ठीक है, क्या का आंसर दे वो होता है ऑब्जेक्ट। चुनौती दी किसको, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को, तो ऑब्जेक्ट हुआ। क्या करने के लिए, टू शो, दिखाने के लिए, अपना हिज कमिटमेंट, अपनी प्रतिबद्धता को दिखाने के लिए चुनौती दी। टू द वेलफेयर ऑफ शेड्यूल कास्ट, कल्याण के लिए, किसके कल्याण के लिए, शेड्यूल अनुसूचित जातियों के लिए और अनुसूचित जनजातियों के लिए। बाय इनेक्टिंग मीन्स बनाकर, इनेक्ट होता है बनाना, बाय के साथ फर्स्ट फॉर्म ING, तो कोई भी काम करके, ठीक है। बनाकर, क्या बनाकर, कानून बनाकर, लेजिस्लेशन, किस पर, ऑन द लाइन ऑफ, तर्ज पर, किसकी तर्ज पर, ऑफ द कर्नाटका शेड्यूल कास्ट, कर्नाटका के जो शेड्यूल कास्ट हैं, अनुसूचित जातियाँ और उपयोजना है, और जनजातियों की उपयोजना है, उस पर ऑलोकेशन, आवंटन, और यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज मीन्स वित्तीय संसाधनों का नियोजन, मीन्स उसका यूज़ करना उस एक्ट के अधिनियम के तहत। ठीक है, वो कह रहे हैं कि अपने कमिटमेंट को दिखाओ, नरेंद्र मोदी को चैलेंज कर रहे हैं कि इनके लिए भी आप कुछ करो। ही थ्रू द चैलेंज, उन्होंने दिया, थ्रू होता है वैसे तो फेंकना, ठीक है, मीन्स इस सेंस में देखा जाए कि उन्होंने चैलेंज दिया, चैलेंज फेंका, किस पर, मिस्टर मोदी पर। वाइल, किस समय, वाइल पार्टिसिपेटिंग, भाग लेते हुए, इन अ प्रोग्राम, कार्यक्रम में, कहाँ पर, एट लगा के दिखाया, प्रपोजिशन है, एट द KPC ऑफिस इन बेंगलुरु, टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी मीन्स अवसर पर, किसके अवसर पर, जन्म के अवसर पर, जो जयंती मनाई गई ऑफ BR अम्बेडकर, BR अम्बेडकर की जन्म की उनकी जो जयंती थी, उस अवसर पर उन्होंने बेंगलुरु के एक ऑफिस में, उस समय जब वो पार्ट ले रहे थे, भाग ले रहे थे प्रोग्राम में, उस टाइम उन्होंने उनको ये चैलेंज दिया। ठीक है, इज इट पॉसिबल फॉर यू टू इम्प्लीमेंट सच अ लेजिस्लेशन, इज इट पॉसिबल, इज के साथ स्टार्ट हो रहा है तो मीन्स
सिंपल सेंटेंस का ये क्या है, इंटरोगेटिव है। क्या ये संभव है, इज इट पॉसिबल फॉर यू, तुम्हारे लिए, टू इम्प्लीमेंट, लागू करना, सच इस तरह के लेजिस्लेशन, कानून एट अ नेशनल लेवल, राष्ट्रीय स्तर पर, क्या ऐसा पॉसिबल है, वो ऐसा बोल रहे थे। ठीक है। द चीफ मिनिस्टर आस्क्ड, उन्होंने पूछा, द रिसेंट सेशन ऑफ कर्नाटका, जो हाल ही में सत्र हुआ कर्नाटका में, जो विधानसभा में, ठीक है, हाल ही के सेशन में कर्नाटका के लेजिस्लेचर विधानसभा में हैड अडॉप्टेड अ रेजोल्यूशन, हैड के साथ थर्ड फॉर्म है, पास्ट परफेक्ट है, चुका था, चुके थे, उन्होंने अपनाया था या फिर उन्होंने प्रस्ताव पास किया था, किस चीज़ का, रेजोल्यूशन का, एक मीन्स प्रस्ताव जो पास किया, रेजोल्यूशन होता है प्रस्ताव, अर्जिंग ये गुहार लगाते हुए सेंटर को, टू इनेक्ट सच अ लेजिस्लेशन कि मीन्स बनाए इस तरह के कानून। ठीक है। हाल ही के सत्र में उन्होंने विधानसभा से क्या किया था, एक प्रस्ताव पास किया था, ये गुहार लगाते हुए सेंटर से, टू इनेक्ट सच अ लेजिस्लेशन कि इस तरह के कानून को बनाया जाए। द मनुवादीज हैव सडनली स्टार्टेड शोइंग न्यू फाउंड लव टुवर्ड्स अम्बेडकर, जो मनुवादीज हैं, हैव सडनली, उन्होंने अचानक से शुरू कर दिया है, हैव के साथ थर्ड फॉर्म है, प्रेजेंट परफेक्ट, चुका है, चुके हैं, आ है, ई है, स्टार्ट होता है शुरू करना, शुरू कर दिया है, अचानक से दिखाना, न्यू फाउंड नया प्यार, किसकी तरफ, अंबेडकर की तरफ। बट इट इज़ दीज मनुवादीज, कि ये वही मनुवादीज हैं, हु फर्स्ट, जिन्होंने पहले मीन्स विरोध किया था कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का, एज वेल एज इट्स इम्प्लीमेंटेशन, और उनके लागू करने का। ठीक है। ही सेड, उन्होंने कहा ये बात, किसने कहा, सिद्धारमैया ने। ठीक है, सिद्धारमैया, उन्होंने ये बात कही कि पहले तो मनुवादी जो थे, मीन्स अब नया प्यार शुरू हो गया अम्बेडकर के लिए, यही लोग थे जिन्होंने पहले उनको अपोज किया, मीन्स विपक्ष में थे कॉन्स्टिट्यूशन के एज वेल एज इट्स इम्प्लीमेंटेशन के। ठीक है ना, यही लोग थे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के दाता कौन है, डॉक्टर अम्बेडकर, उन्होंने ही कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है। ही सेड दैट, कि अम्बेडकर, उन्होंने कहा कि अम्बेडकर, इन अ लेटर ऑन जनवरी 18, 1952, एक चिट्ठी में, एक पत्र में, जनवरी में उन्होंने 1952 सेड, उन्होंने कहा था, दैट वीर सावरकर एंड श्रीपद अमृत, ठीक है, डांगे वर रिस्पॉन्सिबल, क्या थे वो, उत्तरदायी थे, फॉर हिज इलेक्ट्रोल डिफीट, उनकी जो चुनावी हार थी उसके लिए कौन कौन जिम्मेदार था, वीर सावरकर, श्रीपद अमृत, डांगे, ठीक है, वर रिस्पॉन्सिबल, यही थे। बट लेकिन द बीजेपी वॉज स्टिल कैरिंग अ टेल दैट द कांग्रेस हैड डिफीटेड अम्बेडकर, लेकिन जो बीजेपी है वो अभी भी यही लेकर चल रही है, यही कहानी लेकर चल रही है, कैरिंग अ टेल यही कहानी चल रही है कि कांग्रेस हैड डिफीटेड, कि कांग्रेस ने हराया था अम्बेडकर को। ही सेड, ही एडेड, उन्होंने आगे कहा, कांग्रेस वर्कर्स शुड अंडरस्टैंड द रीजन फॉर मनुवादीज ऑपोजिंग द कॉन्स्टिट्यूशन एंड अम्बेडकर बर्निंग द मनुस्मृति। कांग्रेस वर्कर्स, जितने भी कांग्रेस के जो कार्य वर्कर हैं, ठीक है, शुड अंडरस्टैंड, समझना चाहिए, द रीज़न, कारण को, फॉर द मनुवादीज ऑपोजिंग, मनुवादियों के जो विपक्ष होने के, ऑपोजिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन के विपक्ष होने के कारण को समझना चाहिए, और अम्बेडकर बर्निंग द मनुस्मृति, और जो अम्बेडकर जी ने जलाई, ठीक है, जलाने के कारण को, अम्बेडकर जी के जलाने के कारण को, किसको, मनुस्मृति को जलाने के कारण को समझना चाहिए। दे मस्ट ऑल्सो ट्राई टू क्रिएट अवेयरनेस, उन्हें क्या करना चाहिए, मीन्स जागरूकता पैदा करनी चाहिए, इन दिस रिगार्ड, इस संबंध में, कि उन्होंने क्यों जलाई मनुस्मृति। ही सेड, एडिंग, मीन्स आगे बोलते हुए, दैट अम्बेडकर हैड डेडिकेटेड ऑल हिज लाइफ, अम्बेडकर जी ने अपनी पूरी जो लाइफ थी उसको समर्पित किया था, हैड के साथ थर्ड फॉर्म है, आ था, ई थी, ए थे, है ना, चुका था, चुके थे, वो अपने जीवन को समर्पित कर चुके थे, टू फ्री ऑल कास्ट, ठीक है, मीन्स फ्री करने के लिए, ऑल द कास्ट एंड कम्युनिटी दैट हैड बीन सब्जेक्टेड टू ऑपरेशन ओइंग टू मनुस्मृति, ठीक है, जो कि उत्पीड़न का कारण बनी, ठीक है, हैड बीन सब्जेक्टेड मीन्स शिकार बन गई थी, किस चीज़ का, उत्पीड़न का, किसके कारण, ओइंग टू मनुस्मृति, मनुस्मृति के कारण वो पीड़ा का शिकार बन गई थी। क्लियर है।
ही ऑल्सो अनाउंस दैट, उन्होंने ये भी घोषणा की दैट अ म्यूजियम डेडिकेटेड टू अम्बेडकर, एक जो म्यूजियम है जो समर्पित है किसको, अम्बेडकर जी को, विल बी सेटअप, बनाया जाएगा इन बेंगलुरु, बेंगलुरु में बनाया जाएगा, अलॉन्ग विद हिज स्टेचू, उनकी किसके साथ, जो उनकी मूर्ति बनाई जाएगी, ठीक है, स्टेचू बनाया जाएगा। द प्रपोज्ड स्टेचू वुड बी, जो प्रस्ताव किया गया, स्टेचू का जो प्रस्ताव दिया गया है, वुड बी द टॉलेस्ट, होगा सबसे बड़ा इन द कंट्री, देश में, ही सेड, उन्होंने ये बात कही। Coming down heavily on the opposition BJP for its repeated remark on Muslim appeasement. Coming down heavily means भारी प्रहार करते हुए, कमिंग डाउन हेविली मीन्स भारी प्रहार करते हुए ऑन द ऑपोजिशन बीजेपी विपक्ष बीजेपी के ऊपर प्रहार करते हुए, फॉर इट्स रिपीटेड, उनकी जो दोहराई गई जो टिप्पणी थी, रिमार्क था, किसके ऊपर, मुस्लिम अपीजमेंट के ऊपर, मुस्लिम तुष्टिकरण के ऊपर। द चीफ मिनिस्टर एंड डिप्टी चीफ मिनिस्टर DK शिव कुमार डिफेंडेड, उन्होंने बचाव किया, द गवर्नमेंट्स मूव, सरकार का जो कदम था, टू प्रोवाइड 4% रिजर्वेशन मीन्स मुहैया कराना 4% आरक्षण फॉर मुस्लिम इन पब्लिक कॉन्ट्रैक्ट अंडर OBC कोटा, मीन्स सार्वजनिक जो ठेका था, ठीक है ना, ठेकों में मुस्लिमों को 4% OBC कोटे के तहत 4% रिजर्वेशन मिले, उस चीज़ का उन्होंने डिफेंड किया और क्वेश्चन किया वाई इट शुड नॉट बी डन, कि ऐसा क्यों नहीं किया जाना चाहिए, वाई इट शुड नॉट बी डन, शुड नॉट बी और डन, ठीक है, शुड बी के साथ थर्ड फॉर्म है, शुड का पैसिव है ये, कि ऐसा क्यों नहीं किया जाना चाहिए, ये सेंस आएगा। मिस्टर सिद्धारमैया सेड द कांग्रेस गवर्नमेंट, जो सिद्धारमण मैया है, उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो गवर्नमेंट है, कांग्रेस सरकार इज़ फॉर गिविंग, ठीक है, दे रही है मजबूती, स्ट्रेंथ दे रही है, इज के साथ फर्स्ट फॉर्म ING है, इज फॉर गिविंग, किसके लिए है, देने के लिए है, स्ट्रेंथ देने के लिए, टू एनीवन, किसी को भी, हु इज़ इकोनॉमिकली एंड सोशली वीक, जो कि आर्थिक और सामाजिक रूप से वीक हैं, उनको स्ट्रेंथ देने के लिए है कांग्रेस सरकार, ठीक है। तो ये था पैराग्राफ। आई होप आपको अच्छा लगा गाइस, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। गॉड ब्लेस यू।